वर्ल्ड टी20 के फाइनल के बाद रोहित, कोहली, जडेजा इनकी रिटायरमेंट अनाउंस हुई और उसके साथ ही एक पैदा हो गया मसला। वो मसला या वो दिक्कत ये है कि अब टीम इंडिया का टी20 इंटरनेशनल्स में अगला कप्तान कौन होगा। रोहित तो चला गया, अब लगी है एक रेस। मेरे भी 2-3 जानने वाले हैं, दोस्त यार, फैंस, उनसे बीसीसीआई ने रब्ता किया है। हंसो मत बे, पूरी स्टोरी तो सुन लो। मेहता साहब से रब्ता किया, मेहता साहब ने कहा कि इस एज में थोड़ी सी ज़रा दिक्कत हो जाएगी, अब वो खुराकें नहीं रहीं और मैं कोई बच्चा शच्चा आगे कर देता, लेकिन वो यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो हमारी तरफ से इनकार है। सुमन को अप्रोच किया, सुमन का दिक्कत ये बनी कि सुमन को कहा कि बाल कटवाने पड़ेंगे क्योंकि भैया इतने लंबे बाल तो धोनी के भी नहीं थे। हेलमेट पहनोगे तो इतने लंबे बालों में गेंद कैसे नजर आएगा, तो तुम अगर बाल कटवा दो। तो सुमन ने बाल कटवाने से इनकार कर दिया, सुमन की भी गेम नहीं बन सकी। युगेश को बेसिकली जब अप्रोच किया गया तो मैं आपको अंदर की खबर बताता हूं कि युगेश की गर्लफ्रेंड ने उसको मना किया था, लेकिन युगेश ने बीसीसीआई को ये कहा कि हमारे खानदान में शादियां बहुत होती हैं, पूरा साल ही लगी रहती हैं, जाना भी ज़रूरी होता है, तो दे नहीं पाएंगे प्रॉपर टाइम कप्तानी को, तो हमारी तरफ से माजरत है। पीछे कौन बचा? पीछे बच गया हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह। अब इन चारों का जरा एनालिसिस करते हैं कि इनमें से कौन स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। रेस चारों के बीच में है। इस रेस में ना थोड़ा सा आगे हार्दिक पांड्या इस तरीके से नजर आते हैं कि वो ऑलरेडी वाइस कप्तान हैं टीम इंडिया के। वर्ल्ड टी20 में वो वाइस कप्तान थे, बेहतरीन ऑलराउंड परफॉर्मेंस भी थी, बैटिंग में भी, बॉलिंग में भी। अच्छा, हार्दिक पांड्या वर्ल्ड टी20 2022 के बाद रोहित की जगह पर उन्होंने टीम इंडिया की कप्तानी भी की और विन परसेंटेज भी बड़ी ज़बरदस्त है। 5 बायलैटरल सीरीज़ में हार्दिक पांड्या ने टीम इंडिया की कप्तानी की, 4 जीती। टोटल 16 टी20 इंटरनेशनल्स में टीम इंडिया की कप्तानी की, 10 जीते हुए हैं। हार्दिक पांड्या आईपीएल के अंदर भी ठीक हैं। 2022 में गुजरात टाइटंस के कप्तान बने, पहली दफ़ा था, टाइटल ही जितवा दिया। मतलब बिस्मिल्लाह ही टाइटल जितवाने से की गुजरात टाइटंस के लिए एज ए कैप्टन आईपीएल के अंदर। उससे अगले साल 2023 में उनको फाइनल में लिया गुजरात टाइटंस को, चेन्नई सुपर किंग्स से हार गए थे। 2024 में मुंबई इंडियंस के कप्तान बने। अब वो जो मैंने आपको पहले बताया वो है हार्दिक पांड्या के प्रोज। अब आते हैं हार्दिक पांड्या के कॉन्स की तरफ। पहला यही दिक्कत है मुंबई इंडियंस की, जो तो 2024 में कप्तानी ली, मुंबई इंडियंस कुछ भी नहीं कर सकी, बॉटम ऑफ द टेबल थी। एक ये हार्दिक पांड्या की कप्तानी को डेंट लगा। दूसरा हार्दिक पांड्या का इशू ये थोड़ा सा नजर आता है कि जब वो कप्तान बनते हैं ना तो उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को डेंट लगता है, बॉलिंग में भी, बैटिंग में भी। ये देखा गया है कि हार्दिक पांड्या वो फ्री फ्लोइंग टाइप का प्लेयर जो वो आपको नॉर्मल नजर आते हैं ना, जब वो कप्तान बनते हैं वो नहीं रहते। बॉलिंग में भी क्वालिटी गिरती है, बैटिंग में भी थोड़ी सी क्वालिटी गिरती है। तो हार्दिक पांड्या एज ए कप्तान इंडिविजुअल मामलात में ना, मतलब अपनी बैटिंग बॉलिंग को लेकर थोड़ा सा डगमगा जाते हैं, उनकी एक दिक्कत ही है। अच्छा, आपको ये याद होगा कि वर्ल्ड टी20 के बाद हार्दिक पांड्या जब कप्तान बने थे, ये भी इंजर्ड हुए थे, तो उसके बाद फिर पंत, सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, इन तीनों के हिस्से में कप्तानी आई थी। फिर अब चलते हैं दूसरे नंबर के ऊपर, वो है ऋषभ पंत। टीम इंडिया में आपको ये बता दूं कि विकेट कीपर बैट्समैन को कप्तान बनाने का ना एक हमेशा से स्ट्रॉन्ग नैरेटिव रहा है, और उसकी रीज़न ये है कि ये जो विकेट कीपर होता है ना, इसकी जो पोजीशन होती है ना, ये सबसे क्रूशल होती है ग्राउंड के अंदर, और सबसे इंपॉर्टेंट भी होती है, और सबसे जिसे कहते हैं क्लियर भी होती है। मतलब ये जहाँ पर विकेट कीपर खड़ा होता है, ये हर साइड की फील्ड को कवर कर चुका होता है, मतलब इसको नज़र आ रहा होता है, ये आगे पीछे प्लेयर्स को कर लेता है सारा कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। ऋषभ एनर्जेटिक बहुत ज़्यादा है, ऋषभ इज़ अ चैटर बॉक्स, ठीक है। वो विकेट के पीछे लगा रहता है, वो बैट्समैन को कंफ्यूज करता रहता है, उनकी कंसंट्रेशन नहीं बनने देता। ऋषभ नोज कि मैंने किस पर्टिकुलर टाइम में क्या स्टंट मारना है। थाई वाला जो पट्टी करवाई थी वर्ल्ड टी20 के फाइनल में, अबे बैठे बैठाए कौन सा दर्द निकल आया ऋषभ को। मोमेंटम तोड़ा, बेसिकली मोमेंटम तोड़ा साउथ अफ्रीका के बैटर्स का। अच्छा, प्लस ऋषभ आपने देखा होगा रोहित के साथ कॉन्स्टेंटली इस वर्ल्ड टी20 के मल्टीपल मैचेस में आपको नजर आएगा बातचीत करता हुआ, फील्ड की सेटिंग, रोहित भाई इसको थोड़ा इधर, दिस दैट। तो ऋषभ नोज द ट्रेल। एज ए विकेट कीपर बैट्समैन ऋषभ को पता है कि क्या करना है। बैटिंग में अग्रेसिव है, ज़बरदस्त प्लेयर है, शॉट्स खेलता है, प्रेशर में नहीं आता है, ही डजंट गिव अ डैम कौन सा बॉलर है, वो बॉलर के पीछे जाता है। अच्छा, अब ऋषभ के कॉन्स क्या हैं? ऋषभ के कॉन्स ये हैं कि ऋषभ जल्दबाज है, थोड़ा जल्दबाज इन अ सेंस कि कई दफ़ा वो अपनी विकेट थ्रो कर देता है।
आपने सेमीफाइनल में ऋषभ का आउट देख लें, आप फाइनल में ऋषभ का आउट देख लें, आपको पता लग जाएगा कि वो जल्दी कर गया। एक चीज़। दूसरा, ऋषभ ना रिव्यूज़ लेने के मामले में ना उसका ट्रैक रिकॉर्ड 100% है, 100%। अब आप पूछेंगे वो कैसे? वो इस तरीके से कि बॉल पैड पे लगी नहीं कि ऋषभ का बस नहीं चलता कि रिव्यू ले लो, ये पक्का आउट है। ऋषभ का ये ट्रैक रिकॉर्ड 100% है। उसको लगता है कि भाई हर बॉल के ऊपर जो पैड पे लगी है रिव्यू मिलना चाहिए, हर बॉल पे पैड पे लगी नहीं कि रिव्यू। पिच कहाँ पर हुई, कहाँ जा रही है, ऋषभ को नहीं घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो कहता है रिव्यू ले लो, ये तो आउट है। और कई मरतबा तो आपको पता है रोहित ने उसको शांत भी किया कि भाई रुक जा भाई, तुझे तो हर गेंद पे ही आउट लगता है, मैं ले लेता हूँ, मैं देखता हूँ, ठीक है ना। ऋषभ का थोड़ा सा ना ये जो जल्दबाजी वाला फैक्टर है ना, ये उसके कॉन्स में आता है। अब इससे नेक्स्ट नंबर वाले पर चलते हैं। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर ऋषभ पंत की मैं ऐड कर दूं कि ऋषभ के पास आईपीएल में भी कप्तानी का वो जिसे कहते हैं एक्सपीरियंस है, दिल्ली कैपिटल्स का, ठीक है। उसके बाद आते हैं सूर्य कुमार यादव के ऊपर। हार्दिक पांड्या जब इंजर्ड हुए थे तो सूर्य कुमार यादव को भी कप्तानी मिली। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने 3 सीरीज खेली हैं, ठीक है, और तीनों ही जीती हैं। तो सीरीज के मामले में ट्रैक रिकॉर्ड सूर्य कुमार यादव का 100% है एज ए कैप्टन। लेकिन अगर मैचेस की बात की जाए ना, तो सूर्य कुमार यादव के टोटल नंबर ऑफ मैचेस T20 इंटरनेशनल्स जिनमें उन्होंने कप्तानी की है वो हैं 7। 7 में से 5 जीते हुए हैं, तो वो भी ट्रैक रिकॉर्ड बुरा नहीं है। लेकिन अच्छा, बैट्समैन भी बड़े ज़बरदस्त हैं। मतलब स्काई तो आपको पता है 360 खेलता है, उसने इस वर्ल्ड कप में बड़ी ज़बरदस्त कुछ इनिंग्स खेली हैं। इससे पहले भी इवन आईपीएल में बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेलते हैं। तो एज ए बैट्समैन तो भाई साहब 100/100 वाले सीन है सूर्य कुमार का। अब सवाल ये पैदा होता है कि सूर्य की दिक्कत किधर है। सूर्य कुमार यादव की पहली दिक्कत ये है उनकी एज, कुछ तकरीबन 33 ईयर्स समथिंग उनकी एज है। सूर्य स्काई 33 ईयर्स की एज में लॉन्ग टर्म कैप्टन नहीं बन सकते, ऑब्वियस सी बात है। एट द एज ऑफ 36 मे बी 35 मे बी 37 वो भी रिटायरमेंट ले लेंगे। तो ये कुछ ज़्यादा टाइम फ्रेम नहीं है, 2-3 साल, ठीक है, चलो मैक्स 4 साल कर लो, इससे ज़्यादा वो जा नहीं पाएंगे जो मुझे नज़र आता है। जो ऑब्वियसली यार किसी की फिटनेस विराट कोहली वाली नहीं होती। तो सूर्य कुमार यादव का एक तो है एज फैक्टर, दूसरा ये है कि उनके पास कप्तानी का कोई बहुत वास्ट किस्म का एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ 7 मैचेस का है। तो सूर्य कुमार यादव के ये 2 कॉन्स हैं। फिर अगर जसप्रीत बुमराह की बात की जाए, ट्रैक रिकॉर्ड कप्तानी का 100%, जितने मैचेस में इंडिया के लिए कप्तानी की सारे जीते, फैंटास्टिक बॉलर, मतलब इस पर्टिकुलर टाइम में तीनों फॉर्मेट्स में दुनिया का सबसे बेहतरीन फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह। सारे जिसे कहते हैं ना चेक बॉक्स वो टिक है, ठीक है, क्वालिटी ठीक है, अश्योरेंस, दिस दैट, लटरम पटरम सब। दिक्कत क्या है? फास्ट बॉलर है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। टीम इंडिया लास्ट टाइम कौन सा फास्ट बॉलर था जिसे कप्तान बनाया था लॉन्ग टर्म? याद पड़ता है कोई आपको? मुझे तो नहीं याद पड़ रहा, मेरा ख्याल है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ना तो शायद कपिल देव ही थे। क्योंकि टीम इंडिया बैटर्स को बनाती है ज़्यादातर कप्तान, क्योंकि फास्ट बॉलर की इंजरी का नहीं पता लगता। और जसप्रीत को तो वैसे ही बड़ा संभाल के खिलाया जाता है। बीसीसीआई जसप्रीत को बड़ा संभाल के खिलाती है, मेजर सीरीज़ खिलाती है। छोटी मोटी सीरीज़ में तो उसको कहती है रेस्ट कर, छोड़, बाकी कर लेंगे, जस्ट रेस्ट करो, चिल करो, घूमो फिरो, अगली जब मोटी सीरीज़ आएगी ना उसमें हम तुम्हें खिलाएंगे। तो अब आप क्या ऐसे बंदे को कैप्टन बनाएंगे कि जिसको आप बेशक वो जितना मर्जी क्वालिटेटिव है लेकिन आप उसे रेगुलर नहीं खिलाते कि उसे कोई इंजरी ना हो जाए। अभी रिसेंटली 1 साल बाहर रहकर आए हैं टीम इंडिया से जसप्रीत बुमराह इंजरी की वजह से ही। तो इंजरी प्रोन तो फास्ट बॉलर्स होते ही हैं। तो जसप्रीत बुमराह की दिक्कत ये है कि किस भी टाइम इंजरी हो जाए, प्लस वो खेलते इतने रेगुलर नहीं हैं, उनको बड़ा संभाल कर खिलाया जाता है, मेजर सीरीज़ खिलाई जाती हैं। तो जसप्रीत बुमराह का ये इशू है। तो अब देखना ये होगा कि बीसीसीआई क्या डिसाइड करता है, नया हेड कोच क्या डिसाइड करता है, मैनेजमेंट, सेलेक्टर्स, ये सारे डेफिनेटली बैठेंगे और उसके बाद फिर निकालेंगे कोई जिसे कहते हैं तरीक़ाकार के नया कैप्टन किसको होना चाहिए। 4 नाम तो यही हैं मेजर जो मैंने आपको बता दिए हैं, पांड्या, पंत, स्काई, बुमराह। आपके ख्याल में मुझे बताओ कि टीम इंडिया का नेक्स्ट कैप्टन किसे होना चाहिए? इन 4 में से कोई, या आपके ख्याल में कोई और लड़का, जैसे गिल भी हो सकता है, अभी जा रहा है,
जिम्बाब्वे टीम इंडिया को लेकर T20 इंटरनेशनल्स की 5 मैचेस की सीरीज़ खेलने। तो आपको जो जितने भी क्रिकेट फैंस हैं मेरे, वो मुझे बताओ कि यार आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया का नेक्स्ट T20 इंटरनेशनल्स में कैप्टन कौन होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपना जवाब लाजमी बताना। बस इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।